Recently, Elon Musk की टेस्ला ने $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, मेकिंग इट द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेशन इनटू दिस मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। टेस्ला की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, इज बिटकॉइन गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ करेंसी? क्या फ्यूचर ऑफ कार्स एंड एनर्जी टेस्ला ने फ्यूचर ऑफ करेंसी में इन्वेस्ट किया है? नॉट जस्ट दैट, टेस्ला ऑल्सो प्लान्स टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द डिजिटल करेंसी एज अ पेमेंट ऑप्शन फॉर इट्स इलेक्ट्रिक कार्स। इंडिया में भी विद इन अ फोर्टनाइट बिटकॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स डबल हो गई हैं और अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज जस्ट सेड दैट ऑल द प्राइवेट cryptocurrencies except any virtual currencies issued by the government will be banned। 2017 के बूम के बाद से बिटकॉइन मार्केट काइंड ऑफ ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 5 महीने में ही एक बिटकॉइन का प्राइस $9,740 से $46,400 पर पहुंच गया है, मतलब करीब 7 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक, और ये तेजी से बढ़ ही रहा है। लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, फर्स्ट ये बिटकॉइन का सीन क्या है? फॉर दोज हु ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, यू कैन स्किप टू। बाकी मेरी बात सुनो, पिछले काफी सालों से हर साल गूगल की टॉप सर्च में रहने वाला ये वर्ड बिटकॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है। सिंपल शब्दों में करेंसी क्या होती है? पैसा। और पैसा आपको कोई क्यों देता है? इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि सैलरी फॉर द जॉब वी डू और मनी फॉर समथिंग दैट वी सेल। पहले ये बार्टर सिस्टम पर चलता था कि मैंने आपको गेहूं दिया, यू गेव मी राइस और सम लाइव एनिमल्स और समथिंग इन एक्सचेंज। फिर बीड्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह बिकेम करेंसी बिकॉज दैट हैज मोर वैल्यू एंड इट डजंट गो बैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट प्रेशियस मेटल्स को साथ लेकर घूमना इज नॉट दैट प्रैक्टिकल, तो सरकारों ने ऑप्शन दिया कि गोल्ड को रखो सरकार के पास, उसके बदले में एक रिसीप्ट लो जिससे ट्रांजैक्शन करी जा सकती है। करते करते ये रिसीप्ट पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। नोट पर देखिए क्या लिखा होता है, I promise to pay the bearer, signed by the RBI governor। धीरे धीरे पेपर मनी अब डिजिटल होने लगी। डिजिटल मनी बोले तो you transfer from your account and it reaches to other people's accounts। बट इसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क है। बैंक हमारे जमा किए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो पैसा फ्रॉड वगैरह में डूब जाए, लाइक इन द केस ऑफ PMC बैंक, तो गई भैंस पानी में। अगर आज सब एक ही बार में बैंक से अपना सारा पैसा निकालने जाएं, तो बैंक्स विल नॉट बी एबल टू पे इट बिकॉज दे डोंट कीप आवर मनी इन लिक्विड कैश। बेसिकली ऑल आवर मनी इज विद सम लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हु टेक केयर ऑफ आवर मनी एंड इन्वेस्ट इट इन बिग बिजनेसेस। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे के लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ। वैसे नॉट जस्ट कन्वीनियंस, इट्स आल्सो अबाउट कंट्रोल। जब कबीलों और राजाओं ने अपने सिक्के निकाले, दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग मनी, टैक्सेस एंड द जनता। सेम सीन इज विद द मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स एज वेल। तो अब आता है बिटकॉइन, द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी दैट इमर्ज्ड अराउंड 2008 विद एन आइडिया टू रिप्लेस आवर करंट बैंकिंग सिस्टम। अब तक जितनी भी करेंसीज आई हैं, दे आर हेल्ड, इशूड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटीज सच एज अ नेशनल गवर्नमेंट। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट issuing new currency or regulating it। ये एक highly encrypted decentralized digital exchange है जो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है। बिटकॉइन के केस में दुनिया में लिमिटेड नंबर, सिर्फ 2.1 करोड़ बिटकॉइंस ही हैं। इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, they are recorded in a digital ledger called blockchain। ब्लॉकचेन में किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। सर के ऊपर से जा रही है ना बात? मेरे भी। बिटकॉइन को बनाने का प्रोसेस भी इतना ही कॉम्प्लेक्स है एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट द सिस्टम। अब जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने इतना बड़ा अमाउंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा है, तो सबकी मुंडी घूमी है। देखा देखी भेड़ चाल में और बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल भी मोस्टली इसमें इन्वेस्ट करेंगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है। यूएस में तो ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जो बिटकॉइंस में पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। नॉट जस्ट दैट, द सिटी ऑफ मायामी इज आल्सो कंसीडरिंग एडिंग द क्रिप्टो करेंसी टू इट्स बैलेंस शीट। और इलॉन मस्क भाई साहब के हिसाब से तो फ्यूचर मास इकोनॉमी वुड आल्सो रन ऑन क्रिप्टो करेंसी। डज दिस मीन कि आने वाले फ्यूचर में हम सब क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे? वेल, आई एम नो एक्सपर्ट हियर, बट मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से देयर आर टू डिफरेंट थॉट्स अराउंड इट। एक, जहां एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज द फ्यूचर करेंसी, और दूसरा, वेयर एक्सपर्ट्स सी इट एज एन एसेट एंड नॉट अ करेंसी। वैसे पिछले 4 सालों में क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट सेम रही हैं, दो इस साल वी आर फॉर श्योर गोइंग टू सी सम स्पाइक, बट दैट्स जस्ट बिकॉज बिटकॉइन इंक्रीज अ लॉट इन वैल्यू, नॉट बिकॉज इट्स जनरलाइज्ड अडॉप्शन एंड यूजेज इन कॉमर्स हैज इंक्रीज्ड। देखिए, ये बात तो सही है कि जिस किसी चीज की भी वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी, जिसको आप किसी को बेच सकते हैं, दैट इज एन एसेट। सो उस हिसाब से बिटकॉइन इज आल्सो एन एसेट। लाइक जितना कम वो एसेट होता है, लाइक गोल्ड इज अ स्कार्स एसेट, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, उतना उसका रेट ज्यादा होता है। राइट नाउ आई थिंक द स्कार्सेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज बिटकॉइन ओनली। In fact, it's been called digital gold। लेकिन if we compare it to physical currency, आप पैसे को जमा कर सकते हैं और बाद में फ्यूचर में खर्च कर सकते हैं। उसकी वैल्यू चेंज तो होती है, बट नॉट दैट मच। बिटकॉइन के केस में एज ऑफ नाउ इट इज गोइंग हायर एंड हायर, बट इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। वैल्यू बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से गिर सकती है। दूसरा, पैसा एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। बोले तो इसकी वजह से बाजार में चीजों का स्टेबल प्राइस नजर आता है। दूध ब्रेड खरीदने जाओ तो रोज सेम प्राइस देकर ही मिलता है, राइट? बिटकॉइन
बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। ड्यू टू इट्स वॉलेटिलिटी, इससे रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन करना, मतलब कितना बिटकॉइन देना है, वो हर समय फ्लक्चुएट करता रहेगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइंस वैल्यू रोज प्राइसेस बदलेंगे। लेकिन अगर इतनी वॉलेटिलिटी है तो हाउ कम अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी लाइक टेस्ला इन्वेस्टेड सो मच इन इट? मतलब टेस्ला के इन्वेस्टर्स की तो फटी पड़ी होगी नहीं? बिकॉज़ थ्योरेटिकली ऐसा इंपॉसिबल तो नहीं है कि टेस्ला की बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट डूब जाए। बट एग्जैक्टली यही कारण है दैट मेक्स टेस्ला's बिटकॉइन मूव अ बोल्ड वन, समथिंग दैट कैन चेंज द मार्केट। फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन हैज बीन viewed as a finite controllable asset that can be a major corporate investment target. इसके चक्कर में जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, volatility, everyday use वगैरह वगैरह, mostly all these concerns will be addressed now. अभी it is like stocks, so rates are fluctuating so much. Once it is accepted everywhere, there's a huge possibility that it doesn't remain that volatile and becomes a global currency. You anyway don't have to pay any exchange rates to transact with it anywhere in the world. वैसे I don't know if you've thought about it, but अगर बिटकॉइन सिर्फ 2.1 करोड़ ही हैं, तो ये खत्म होने पर क्या होगा? और एक बिटकॉइन का प्राइस $44,000 है and is expected to rise till $1 lakh by the end of this year, तो इसको एवरीडे ट्रांजैक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं? Well, despite being limited in volume, Bitcoin's flexibility gives it divisibility of up to 100 million point. मतलब कि अगर आप चाहें तो 0.000001 बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं और सिमिलरली छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। So there is a chance that people will start buying these more. But अभी मेरे लिए तो it's all quite unpredictable. Also, unlike gold or cash or property, digital currency के केस में फिजिकली आपके पास हाथ में कुछ नहीं है। उसका क्रिएशन, एग्जिस्टेंस और ट्रांजैक्शनल वैलिडेशन सब टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। अभी रिसेंटली यूएस का एक बंदा अपने कुछ 22.5 करोड़ के बिटकॉइंस का पासवर्ड ही भूल गया एंड लॉस्ट ऑल ऑफ इट। ऊपर से these digital currencies are decentralized, doesn't come under a government or authorities, though the security laws and other regulations may change for them in the future. Also, बहुत से लोगों को हैकिंग वगैरह के डर से भी इस पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। जो भी है, even with all these fears, Tesla's move has kind of stirred the crypto craze once again. ये बात कितनी दूर तक जाएगी वो तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या ख्याल है? If you have any expert opinion on this, then do share it in the comments below. Or if you know someone who does or would be interested, share this video with them.